पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भीषण रेल हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रेन के कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये घटना न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी इलाके में हुई है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं अब तक दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से चलकर सियालदह जा रही थी और इसी दौरान न्यू जलपाईगुड़ी में पीछे से एक मालगाड़ी उससे टकरा गई। घायलों को बोगियों से निकालने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिरेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। এবং এখানে আমরা हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोगों को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बास लेके इंजन। इस हादसे के बाद इमरजेंसी मेडिकल टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है और भारी बारिश के बीच बचाव कार्य जारी है। रेल हादसे के बाद सियालदह रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस भीषण हादसे में मालगाड़ी ट्रेन के लोको पायलट की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 पैसेंजर बोगी और 1 पार्सल बोगी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग हताहत हो सकते हैं। घटनास्थल के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है। इस हादसे में रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। इस भीषण रेल हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का तुरंत ट्वीट आया। रेल मंत्री ने दुर्घटना पर दुख जताया और कहा कि एनएफआर क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ निकट समन्वय में काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुए इस हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री दुर्घटना स्थल पर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही अपने काफिले के साथ रुक गए थे। इसके बाद पैदल ही दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने आगे एक बाइक सवार के साथ बैठकर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। रेलवे के अधिकारियों के साथ रेल मंत्री ने मौके पर दुर्घटना की जानकारी ली। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना के घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने आ जाए, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा। उससे पहले कुछ भी कहना गलत होगा। इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। उसे भी सुन लेते हैं।
इंसिडेंट होता है, लेकिन बात ये है कि हमने जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा। उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी कई साल इंसिडेंट मैंने देखा, जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है। तो मैंने खुद जाके मुंबई में कोंकण रेलवे के पास जाके हम एंटी कॉल्यूशन डिवाइस उसको तैयार किया, उसको चालू किया। इसका बाद एंटी कॉल्यूशन जो होता है, जो कॉल्यूशन होता है, उसको हम रुक दिया था। लेकिन अभी रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को अभी रेल छोड़ के बाइक लेने पड़ता है, साइकिल लेने पड़ता है। कभी कभी किसको मालूम ही नहीं होता कैसे घर जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ के गाड़ी छूट जाता है, गाड़ी बंद कर देता है, बहुत सारी दिक्कत होता है। रेलवे डिपार्टमेंट का बजट उठा दिया। रेलवे डिपार्टमेंट पहले जो इम्पोर्टेंस उसको मिलता था अभी नहीं है। रेलवे एम्प्लॉयज को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाता है। आई एम सॉरी, आई एम totally in favor of the railway employees and the government employees. Even their pension is also been withdrawn, earlier pension. They are fighting their battle. I am with them because I worked as a railway worker twice. So I know all the A to Z, everything about the railway. Nothing has been done so far. Newly, whatever the new metros and railway station are coming, it is because of my time. Just see the 2020 vision. I gave money for everything. Nothing is new.